तो मुझे कहने लगे तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। आगे कोई और लाइन थी। मैं कहा एक सेकंड, कोई सिचुएशन नहीं थी मेरी। अच्छा। मैं कहा तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। आगे कोई लाइन लिख दीजिए। तो आगे उन्होंने लाइन लिखी ना, वो गजब हो गई। जीत के फिर उसकी सिचुएशन बनाई मैंने कि वो जिससे प्यार करती वहां उसकी बेगम आ जाती। और वही गाना हिट। खतरनाक सिचुएशन हुई। बहुत जबरदस्त। मर्दों के लिए खतरनाक है। तो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। वाह क्या कहने, घर का मीटर कट्टा ते गाना गा रही है, रोशन मेरी आंखों में हवा के दो। अरे वाह भाई, बड़ी मुनफरिद चीज उठाई आपने। अच्छा मैडम तुसी पर्स ते चुक ले, ਇਹਦੇ ਚ ਐਡਵਾਂਸ नहीं ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? जी क्या याद आ गया भाई? इससे जुड़ा बड़ा वाकया था। मैं गई चादरें लेने कराची में ना, तो बाहर निकली, पर्स मेरा ऐसे लटका हुआ था। अच्छा गाड़ियां यूं जा रही थी, एक मोटरसाइकिल वाला यूं आया और पर्स खींचा उसने, और दूर तक खींचता है मैं जमीन पे गिर गई। पर्स लेके चला गया। उसमें मेरी दवाइयां, मेरा शनाख्ती कार्ड, सब कुछ था, और वो लेके चला गया। और ये कब का वाकया है? ये हो गए 5-6 साल पहले। अच्छा 5-6। बड़ा मैंने कहा कि भाई मेरा शनाख्ती कार्ड तो दे दो, दवाइयां दे दो, बाकी अच्छा सब चीजें तो खरीद चुकी थी। थे कितने 2000 रुपए पड़े हुए। उसको आप पे पर्स ही नहीं आया। उसके बाद मेरे सारा घुटना छिल गया दोनों, क्योंकि वो पर्स खींचा तो मैं गिरी, तो खींचती चली गई मैं। वेरी सैड। इस तरह के वाकई, क्या 2000 से क्या बन जाना था। आज वापस लाहौर, पता है। कह रहा हूं अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर शहर को, हर शहरी को महफूज रखे। बल्कि ये सोचना चाहिए कि आप किसी का पर्स छीनते हैं या फोन लेते हैं, क्या गुजर हो जाएगी आपकी, लेकिन पता नहीं जिसके पास ये चीजें उसको कितनी सख्त जरूरत है, तकलीफ है। तो जब नौजवान जो ये काम करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि भाई आप मेहनत मजदूरी कर लो, जवान हो आप, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये उन्होंने शेवा बना लिया, मैं मेहनत मजदूरी नहीं करनी, चोरियां करनी, डाके डालने। संगीता साहबा, जैसे आप लोगों ने जो फिल्में बनाई, अगर सोसाइटी गर्ल को हम देखें, दीगर भी जो फिल्में थी वो कमर्शियल होती थी, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं मैसेज जरूर मैसेज होता जी, था। जी। कि हमेशा हमने ये देखा, जितनी फिल्में मुझे याद हैं पाकिस्तानी, कि हक और बातिल की, अच्छाई और बुराई की जंग है, और आखिर में जो हीरो है, हीरो कौन होता था? हीरो वही होता था जो अच्छे काम करता था, मदद करता था, और विलन वो होता था जो बुरे काम करता था। और इवन बाद वक़्त ये दिखाते थे कि एक फैमिली के अंदर 2 भाई भी हैं, उनमें अगर एक नेगेटिव हो गया तो उसका अंजाम बुरा हुआ है, जो अच्छे रास्ते पे चला है उसका अंजाम अच्छा हुआ है। बल्कि सोसाइटी गर्ल का भी यही मैसेज था कि एक बहन बुरी होती है और एक बहन अच्छी होती है, तो बुरी बहन का अंजाम क्या होता है? टीबी हो जाती, मर जाती वो, और अच्छी बहन देखो वो अच्छी रहती। हमारे दौर की फिल्में बहुत अच्छी थी। आपके दौर के हीरोज भी बहुत अच्छे थे। हाँ माशाल्लाह, शाहिद, नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, गुलाम मोहिउद्दीन, बड़े अच्छे थे। आप अभी अपने इतने हीरोज का नाम लिया, जिनमें नदीम साहब थे, शाहिद साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, तो इनमें से कभी किसी ने आपको प्रपोज भी किया? ये जो कुड़ी करंट खा के कह रही होंगी कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नहीं हाँ भाई, वहीद मुराद साहब भी शादीशुदा थे, अली भाई भी शादीशुदा थे, नदीम भी शादीशुदा थे, शाहिद थे। तो जब हमने पहली फिल्म की थी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, उसके बाद फौरन शादी हुई, फिर शादियां ही होती थी। किसी ने नहीं किया, किसी ने। असल में कैसे कर सकते थे? मेरे माँ बाप 24 घंटे साथ होते थे। मेरी अम्मी इतनी सख्त थी कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो लिप्स मूवमेंट से समझ जाती थी कि क्या कह रहा है ये। और आपको वैसे सबसे अच्छा कौन लगता था इनमें? डर के मारे देखती नहीं थी किसी को कि मार पड़ जाएगी। फिर भी सबसे अच्छा कौन लगता था? ये स्क्रीन पे बाद में आपको, चलिए स्क्रीन पे देख। पहले तो नदीम अच्छा लगता था, उसके बाद फिर शाहिद अच्छा लगता था। शाहिद के साथ काफी काम किया, नदीम के साथ भी किया। नदीम मेरा आइडियल था, लेकिन जब मैंने काम किया साथ तो फिर वो आइडियल जो था वो टूट गया। क्या वजह? पहली फिल्म देखी थी मैंने अपनी जिंदगी की, चकोरी, तो बस ख्वाबों में आना शुरू हो गया। कभी तो तुमको याद आई, वो बाहर है, वही।
लेकिन नहीं, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, तो उनसे कुछ खटपट हो गई थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा वो रिजर्व आदमी है। हाँ, बहुत ही संजीदा बहुत, मिजाज हाँ, आदमी है। अच्छे इंसान है वो। और बड़ा अच्छा, मेरे काफी फिल्मों में काम किया उन्होंने और बड़ा अच्छा काम किया। मगर शाहिद साहब से ज्यादा दोस्ती रही आपकी? हाँ बिल्कुल, हम लोग फ्रेंड की शायद तरह। हम उम्र भी रहे होंगे हाँ आप जी, लोग। शाहिद साहब अपनी हर बात मुझसे डिस्कस करते हैं और आज तक करते हैं। तो आज तक हाँ। यानी कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है और मेरी काफी फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। और इन सब हीरोज में, लोगों में शरारती कौन था तो सेट पे आने से जिसकी जिंदगी आ जाती हो? वही मेरा साहब थे। वही सब शरारती थे? अच्छा 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 नहीं आते थे, मतलब हलचल हो जाती थी बड़ी। अच्छा 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 अच्छा। और गुलाम मुहिउद्दीन साहब संजीदा थे? गुलाम मुहिउद्दीन संजीदा थे। संजीदा हाँ, थे। बहुत फिल्मों में किया। सर देखिए हम बातें कर रहे हैं, निदा आँखां खोल के खराटे मारी। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बेपनाह यादों और बातों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा संगीता साहबा। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, जी मैडम संगीता, अगर आज के दौर में उनको वो खिलौना फिल्म बनाने का मौका मिले, यकीनी वो बना भी सकती हैं। तो आज के दौर के जो इस वक्त स्लॉट है अदाकारों की, उनमें से किस किस को हीरो और हीरोइन लेंगी? बड़ा जबरदस्त सवाल है। शान को कहाँ से लाऊंगी? मीरा ने बहुत अच्छा काम किया था। जी मीरा, सऊद, साइमा लेकिन बनानी पड़ी जाए आपको, पड़ी चलिए। जाए, किसको लूंगी? नजर ही नहीं आता कोई। सही कोई बात। मुतबादिल नहीं आपके नहीं, नजदीक इनका? जी वाह वाह। जी संगीता जी, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि जवेद शेख साहब, फवाद खान और माहिरा खान ने जो है इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया, आपने क्यों कभी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की? मुझे पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छा लगता है काम करना। जी, इंडिया से भी ऑफर आई थी लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा, बल्कि डायरेक्शन की भी आई थी, आपको बताया वो था। महेश भट्ट हाँ, साहब जी, का आप जी, जिक्र कर रहे नहीं। थे। और एज ए हीरोइन भी आई थी आपको? हाँ, राज कपूर साहब ने। बहुत छोटी थी मैं, ताशकंद गई थी फिल्म फेस्टिवल में अपनी मुट्ठी भर चावल लेके। वो अपनी सत्यम शिवम लेकर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया हाँ हाँ हाँ। कि झूठ मूठ की शादी करवा देता हूँ ऋषि कपूर से, वहां आ जाओ। प्रेम रोग में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई। जी संगीता मैडम, मोहम्मद अली से लेकर वहीद मुराद और शान तक किस हीरो को देख के आपके दिल की धड़कनें पे काबू हो जाती थी? रिदा वाला सवाल है। अल्लाह, दिल तो था ही नहीं मेरे काबू में, दिल तो माँ के पास था। किसी को देख के नहीं। तो जब माँ के पास से थोड़ी देर के लिए आपके पास आता था, हाँ, नहीं। असल में हम लोग इतने काम में सीरियस थे कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता था। और फिर जब डायरेक्शन शुरू की तो बिल्कुल ही गुलाम इधर, मैं कहा बेटा इधर कर लो। तो बड़े अरसे के बाद, कोई 20 साल बाद कहता है, मैं तो इतना सोचा हुआ था, आपने मुझे पहले दिन ही बेटा कह दिया था। कभी ऐसी कोई बात नहीं। हॉलीवुड की किसी एक्टर को देख के? उमर शरीफ बहुत पसंद था। वाह, बहुत। डॉक्टर Hollywood। शिवागो। यस, मैंने देखी थी वो फिल्म।